हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सभी श्री ईशोपनिषद ग्रंथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे पहले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अनुवाद: भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। मंत्र 1। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिधा मा गृधः कश्चिद्धनम्। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वे अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं का स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 2। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति नरकर्म लिप्यते नरे। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इससे अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मंत्र 3। असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेताभिगच्छन्ति ये केचिदात्मनो जनाः। आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात हैं और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। 4 नंबर। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदन्तिते तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते। वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। वे सबके भीतर हैं फिर भी सबके बाहर भी।
6 नंबर का मंत्र, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यन्ति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी। तो आज हम देखेंगे 8 नंबर का श्लोक। तो श्लोक के पहले हम उसका अर्थ ले लेते हैं, बाद में श्लोक का पठन करेंगे। सह वह व्यक्ति पर्यागात वास्तव में जानना चाहिए। शुक्रम सर्वशक्तिमान अकायम अदेहधारी अव्रणम अनिंद्य अस्नाविरम नसों से रहित शुद्धम पुतिरोधी अपापविद्धम रोग निरोधी कवि ही सर्वज्ञ मनीषी दार्शनिक परिभू सबसे बड़ा स्वयंभू आत्मनिर्भर आत्माराम याथा तथ्यतः के अनुसार अर्थान इच्छित व्यदधात पुरस्कार देता है शाश्वतीभ्यः अनादि समाभ्यः काल से। मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आप पढ़ेंगे। सपर्यगाच्छुक्रम, थोड़ा अलग अलग करके पढ़ते, बाद में पूरा पढ़ेंगे। तो मतलब उच्चारण थोड़ा इतना इजी नहीं है इसका, इसलिए सपर्यगाच्छुक्रम अकायम अप्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम कबीरमनीषी परिभुः स्वयं भूर याथा तथ्यतोर्थान यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः सपर्यगाच्छक्रम अकायम अव्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम कबीरमनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतोर्थान व्यदच्छाद्धास्वतीभ्यः समाभ्यः। प्रभु जी इसमें से कोई पढ़ेंगे? आराम से, मतलब कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वो इतना सरल श्लोक नहीं है, प्रैक्टिस से आएगा। सपर्यगाच्छुक्रम अकायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीरमनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। पढ़ेंगे प्रभु में से
कि वो पूरा जुड़ा हुआ है ना, वैसे उच्चारण नहीं रहेगा। तो गुजराती में अलग अलग दिया है, तो मैं वैसे पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा इजी हो जाता है। माताओं में से कोई पढ़ेंगे? सपर्यगात् शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अनुवाद पढ़ता हूँ, अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन हैं, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, सिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। अनुवाद कोई पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए। ऐसे पुरुषों को सही सही जानना चाहिए कि वह सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनित्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक है और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करता आया है। तो यहाँ पे मंत्र 8 में भगवान के विशेष गुणों के बारे में बताया गया है और उसको हम अगर समझ लेते हैं तो हम भगवान को अच्छे से समझ पाएंगे। भगवान के गुण अनंत हैं, तो उसमें से कुछ गुणों का यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। तो यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। परमेश्वर रूप विहीन यानी कि निराकार नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है। तो मतलब भौतिक रूप नहीं है, दिव्य रूप है। आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि कैसे समझना है उसको, जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता, हमारे जैसा नहीं, भौतिक स्वरूप नहीं है। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में बद्ध हैं और वो एक भौतिक यंत्र यानी कि मशीन के समान कार्य करते हैं। भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है। अस्नावीरम बोलते हैं ना, जैसे सिरा नहीं है, नसें नहीं है। भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है। सच्चिदानंद विग्रह बताते हैं ना, वो आगे डिटेल में बताएंगे हमें यहाँ पे। तो लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में सिराओं जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वे अदेहधारी हैं, जिसका अर्थ यह है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं। जैसे हमारा शरीर और हमारा आत्मा अलग है। जो आत्मा है वो कहाँ पे स्थित रहता है? हृदय प्रदेश में स्थित रहता है, तो वो दिव्य नहीं है। हमारा जो शरीर है वो दिव्य नहीं है, आत्मा है वो दिव्य है। तो जो भौतिक जगत के संसर्ग में आत्मा आता है और उसको अलग अलग देह धारण करना पड़ता है, देह बदलता रहता है। जैसे भगवद गीता में भी बताते हैं ना कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति स्थिरस्तत्र न मुह्यति। तो जैसे देह में हमारे क्या होता है, अलग अलग अवस्थाओं को हम प्राप्त करते हैं। जैसे शुरुआत में कुमार अवस्था रहती है, फिर यौवन अवस्था रहती है, फिर वृद्धावस्था आती है। ऐसे ही दूसरा देह प्राप्त होता है मृत्यु के पश्चात। लेकिन यहाँ पे क्या बताते हैं कि भगवान के दिव्य शरीर में और उनके आत्मा में फर्क नहीं, एक ही है। तो उसको कैसे समझना है ये आगे बता रहे प्रभुपाद जी। किंतु भगवान की देह, मन तथा उनके शरीर स्वयं में कोई अंतर नहीं है। वे परम पूर्ण हैं और उनका मन, शरीर तथा स्वयं वे सभी एक ही हैं। ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक में क्या बताते हैं? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अभी भगवान का स्वरूप कैसे बताया है? सत, चित और आनंद। सत का मतलब क्या रहता है? इटर्नल, शाश्वत, जो अलग नहीं होता है, वैसे ही रहता है, कायमी। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान। और आनंद का मतलब ब्लिस,
आनंद समझते ही हम लोग। तो भगवान का जो स्वरूप है उसको जो तीन रूप से हम समझ सकते हैं, उसका पूर्ण रूप से समझना है तो सच्चिदानंद है। तो जो ब्रह्मवादी रहते हैं उसको सिर्फ सत्य के अनुसार समझ सकते हैं। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो योगी है परमात्मा के रूप में भगवान को प्राप्त करते हैं, तो सत्य और चित भाव को समझ सकते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान का जो पूर्ण स्वरूप है सच्चिदानंद उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे उसको बताया है पहले श्लोक में, ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय में, सच्चिदानंद विग्रह, अर्च विग्रह बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पे सच्चिदानंद विग्रह बताया, जिसका अर्थ है कि ये वे दिव्य अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत स्वरूप है। सत मतलब शाश्वत, ज्ञान मतलब चित, और आनंद मतलब पूर्ण भगवान का जो स्वरूप है। तो तीनों को मिला के जो स्वरूप होता है उसको क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप। अतः उन्हें पृथक शरीर अथवा मन की आवश्यकता नहीं होती। रूपा जी बहुत सरल बना देते हैं, जैसे हमें भौतिक अस्तित्व में होती है वैसी जरूरत नहीं है। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि भगवान का दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वथा भिन्न होता है, इसलिए उन्हें कभी कभी निराकार कहा गया है। मतलब निराकार का मतलब ऐसे समझना है कि हमारे जैसा भौतिक आकार नहीं है, क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं, इसलिए हमारी धारणा हमारा जैसा स्वरूप शरीर का स्वरूप है वैसा ही हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि उनका स्वरूप हमारे समान नहीं होता और वे ऐसे रूप से विहीन हैं जिसकी हम कल्पना कर सकें। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में आगे यह भी कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से दूसरी इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे अपने हाथों से चल सकते हैं और अपने पांवों से वस्तुएं पकड़ सकते हैं, अपने हाथों तथा पैरों से देख सकते हैं और अपनी आंखों से खा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया कि यद्यपि भगवान को हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते, किंतु उनके भिन्न प्रकार के हाथ एवं पैर होते हैं जिनसे वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं। मतलब दिव्य इंद्रियां हैं, हमारे जैसी भौतिक इंद्रियां नहीं है, और किसी भी की अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं, मतलब कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। मतलब उनको लगे कि भाई कोई भक्त है जिसको तकलीफ है तो भगवान तुरंत वहां पे पहुंच के उनकी सहायता। गजेंद्र, उनको प्रॉब्लम हो गया तो भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान पहुंच जाते बचाने के लिए। द्रौपदी भगवान को मदद के लिए पुकारते हैं तो वहां पे भगवान पहुंच जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान को टाइम लगता है, अरे हमको कोई फोन करेगा तो पहुंचने में, अरे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अभी मैं इवनिंग में आ रहा था, अभी तो मैं यहाँ बासना रोड से मैं फिर गया समासावली रोड पे, फिर वापस आया अलकापुरी से यहाँ पे आया। तो मतलब बीच में ट्रैफिक कितना है, तो कितना कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, 30-40 किलोमीटर है, लेकिन 1 घंटा निकल जाता है अपने यहाँ पे। और भगवान करोड़ों किलोमीटर, मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंच जाते हैं भगवान तुरंत। इसलिए क्या बोला जाता है कि वो सबसे अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं, मतलब पहुंच सकते हैं कहीं पे भी तुरंत। जैसे नरसिंह देव प्रकट होते हैं, कब प्रकट होते हैं? जब उनके भक्त को चैलेंज किया जाता है, प्रहलाद महाराज को उनके पिता चैलेंज करते हैं कि तुम्हारा विष्णु कहाँ है? यहाँ पे है? तो बोले हाँ यहाँ पे। तो बोले खंबे में भी है? तो बोले हाँ खंबे में भी है। तो उसको तोड़ते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, मतलब तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। इस 8वें मंत्र में इस सारे तथ्यों की सुक्रम सर्वशक्तिमान जैसे शब्द से पुष्टि होती है। मतलब भगवान के जो 6 पहलू हैं, पूर्ण रूप से सबसे शक्तिमान है तो वो भी भगवान ही है। भगवान का पूज्य स्वरूप अर्चा विग्रह, जिसकी स्थापना ऐसे प्रामाणिक आचार्य द्वारा मंदिरों में की जाती है जिन्होंने
7वें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया। तो 7वां मंत्र एक बार फिर से हम देखते हैं कि क्या बताया, अनुवाद पढ़ते हैं उसका फिर से। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसे? तो ऐसे अगर लोग हैं जो गुरु के रूप में रहते हैं, ज़्यादातर साधु के रूप में रहते हैं, वो क्या करते हैं, मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह स्वरूप की स्थापना करते हैं सेवा के लिए, और वो हमारी चढ़ाई हुई चीज़ों को स्वीकार करते हैं, सेवा को स्वीकार करते हैं। तो बताते हैं कि उनके अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया है भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न है। तो जो अर्च विग्रह जो भगवान के हैं वो सामान्य मूर्ति नहीं है, भगवान स्वरूप है, भगवान का एक एक्सपांसन या एक्सटेंशन है, जिसके रूप से, जैसे प्रभुपाद जी बताते थे कि मतलब आप कहीं जगह पे जाएंगे, अभी तो आई थिंक टपाल पेटी तो जुआ नहीं मरती है, खास नहीं है, कुरियर ज़्यादा चलता है। पहले क्या रहता था, पोस्ट बॉक्स रहते थे। तो पोस्ट बॉक्स कोई भी ऐसा बॉक्स कहीं पे भी लगा दे तो उसको नहीं चलता है ना, वो अधिकृत होना चाहिए। तो जैसे ये आचार्य हैं जो बड़े बड़े साधु हैं, उन्होंने जो अर्च विग्रह की स्थापना की है, प्राण प्रतिष्ठा किया है, तो वहां पे भगवान सेवा ग्रहण करते हैं, और किसी ने भी ऐसे रख दिया तो उसको सेवा स्वीकार करते हैं, तो अधिकृत होना चाहिए, यहाँ पे बताते हैं। तो भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है, और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूपों में यथा बलदेव, राम, नृसिंह, वराह आदि में करते हैं। ये सारे के सारे रूप यानी कि स्वरूप एक ही भगवान है। भगवान तो एक ही है, लेकिन उनके एक्सपांसन से, एक्सटेंशन से। इसी तरह जिस अर्चा विग्रह की मंदिरों में पूजा की जाती है वह भी भगवान का विस्तारित रूप है। अर्चा विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान के निकट पहुंच जाता है। तो मतलब भगवान हमारे ऊपर दयालु हैं और हमें सरलता से ये मौका देते हैं, जिससे हम उनकी भक्ति अपनी स्थिति, भौतिक स्थिति में भी करके धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति कर पाए। अर्चा विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान के निकट पहुंच जाता है जो अपनी सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान का अर्चा विग्रह आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होता है। जैसे भगवान भी स्वयं प्रकट होते हैं ना, वैसे ये अर्चा विग्रह भगवान से अभिन्न है, तो वो भी वहाँ पे भगवान अवतरित होते हैं, और वह उनकी सर्वशक्तिमत्ता के बल पर अपने मूल रूप की तरह ही कार्य करता है। जिन मूर्ख लोगों को ईशोपनिषद का या किसी भी अन्य श्रुति मंत्रों का ज्ञान नहीं है, विशुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्चा विग्रह को भौतिक तत्वों से निर्मित मानते हैं, तो उनका वो मान सम्मान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको भौतिक चीज़ों से बना हुआ मानते हैं। यह स्वरूप मूर्ख लोगों का या कनिष्ठ अधिकारियों को उनकी अपूर्ण दृष्टि के कारण भौतिक दिखता है, लेकिन ऐसे लोग यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छानुसार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। भगवान की शक्तियां हैं, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शक्तियां भगवान की है। मया दक्षिण प्रकृति, भगवान बताते कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में भगवान उन अल्पज्ञ व्यक्तियों की पतितावस्था पर खेद प्रकट करते हैं जो भगवान का इसलिए उपहास करते हैं कि वह मनुष्य की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं। बताते अरे भगवान ने पण कर्म छे, वो राम जन्म में ऐसे किया था तो इसलिए उनको कृष्ण जन्म में ये भोगना पड़ा, तो इसलिए हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग। उनको ये श्राप मिला था, इन्होंने ये गलती कर दी थी। तो ऐसे मूर्ख बुद्धि से या भेद बुद्धि से हमें भगवान का आकलन करने की भूल नहीं करनी चाहिए। भगवान 4थे अध्याय में 9वें श्लोक में बताते हैं, बहुत प्रिय श्लोक है मेरा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तो भगवान बताते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, वो हमारे जैसे नहीं है। हमारे क्या है, बंधन के कारण है हमारे कर्म, दिव्य नहीं है। हमारी कोई लीला नहीं रहती है, हमारे कर्म रहते हैं। तो लेकिन भगवान के जन्म और कर्म कैसे हैं, दिव्य है।
एवं यो वेति तत्व, लेकिन जो उसको दिव्य है वैसा समझता है तत्व से, त्यक्ता देहम, देह त्याग करके भगवत प्राप्ति करते हैं। तो इसीलिए भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, जहाँ पे भगवान और भगवान के उन्नत भक्तों की कथाएं हैं, उनके जीवन चरित्र हैं। जैसे हम उसको ज़्यादा सुनेंगे तो वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी मेरे पढ़ने में मैं सनत कुमार पृथु महाराज को उपदेश देते हैं श्रीमद् भागवतम में 4.22 एंड 23। तो उसका मैं अनुवाद पढ़ता हूँ कि ऐसे लोगों की संगति न करके जो केवल इंद्रिय तृप्ति एवं धन कमाने के फेर में रहते हैं, मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी चाहिए। उसे न केवल ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, बल्कि जो उनका संग करते उनसे भी बचना चाहिए। मनुष्य को अपना जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए कि जिसमें उसे श्री भगवान हरि की महिमा का अमृत पान किए बिना चैन न मिले। इस प्रकार इंद्रिय भोग में अरुचि उत्पन्न होने पर मनुष्य उन्नति कर सकता है। तो अपनी अवस्था क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये कि अभी हमको तो ये बेसिक चीज़ों में इतना रस है, पत्नी, बच्चे, घर, परिवार और वो सारे एक्सटेंशन उसके साथ लगे हुए हैं। तो उसकी वजह से ही हमको क्या है, उग्र कर्म करने पड़ते हैं, और उससे क्या होता है, वो बंधन में और बढ़ते हैं। भागवतम में सनत कुमार पृथु महाराज को क्या बताते हैं, राजा है ना, पृथु महाराज तो राजा है, बड़े, उनको बहुत जिम्मेदारी है। तो उनको क्या बता रहे हैं, ऐसे लोगों का भी संग नहीं करना चाहिए जो भौतिकता आदि लोगों का संग कर रहे, मतलब दूर रहना चाहिए, मतलब, और भगवान की कथाओं का पान करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। तब जाके शायद ऐसा होगा कि हम वो प्लेटफॉर्म पे आ जाए कि हमें थोड़ी भगवान की भक्ति करने में फिर रुचि आ जाए। अभी हमारी रुचि नहीं है, हमारी रुचि गलत जगह पे है, अभी अरुचि नहीं है वहाँ पे अरुचि होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ धोती कुर्ता पहनने से या तिलक करने से तो हम भक्त नहीं बन जाएंगे। शुरुआत है, ठीक, अच्छी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिंसियर होना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, कलयुग के सभी जीवों को क्या करना चाहिए, साथ में मिलके संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। अभी ज़्यादातर भक्त क्या कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं। कितने भक्त जा रहे हैं पुस्तक वितरण में, कितने भक्त नहीं जा रहे हैं? मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, है तो मैं भी हाथ ऊपर करता हूँ अभी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को कुछ न कुछ तरीके से प्रयास करना चाहिए। पुस्तक वितरण के लिए नहीं जा सकते तो एक काम कर सकते हैं ना, 100 बुक्स ले सकते हैं आप। जो जा रहे हैं उनको बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, जो नहीं जा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर आप घर में परिवार में वितरण कर दीजिए ना, कैसे तो वितरण करना ही है आपको, नहीं तो क्या होगा फिर, वो जो लक्ष्मी आप भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, अपने आप को भी नहीं लगा रहे, मतलब क्या है, लक्ष्मी को भी नहीं लगा रहे, अपने आप को भी नहीं लगा रहे, तो क्या होगा फिर, जो आपकी चेतना धीरे धीरे बिगड़ेगी। तो इसलिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की या भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। आगे बताते हैं कि भगवत गीता में भगवान उन अल्पज्ञ व्यक्तियों की पतितावस्था का खेद करते। तो हम सभी पतित ही हैं ऐसे, तो हम इसी वजह से अल्पज्ञ होके भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जानते। भगवान को एक थोड़ा सा अपने से थोड़े ऊपर है ऐसे समझ लेते हैं, पूर्णतया वो कितने महान है उसको नहीं समझ सकते। इस प्रकार मानसिक तर्कवादियों के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होते। इसलिए अभी हमारा साक्षात्कार नहीं हुआ है ना, अभी हम उनको नहीं समझ पा रहे ना, क्योंकि हम लोग पूर्ण शरणागत नहीं है। वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की मात्रा के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। भगवान इसलिए बताते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बाद में बताते 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सब छोड़ो शरणागति ले लो मेरी। सबसे इजी वही है, लेकिन हमको वही डिफिकल्ट है। तो हमने अलग अलग चीज़ों की शरण ली हुई है, घर की शरण ली है, बच्चों की, माता पिता पत्नी पति की शरण ली हुई है। लगता है कि यही काम में आएंगे, लगता है ना ऐसे। कोई देखा आपने मृत्यु के समय किसी की स्थिति देखी है आपने? कितने लोगों ने देखा कोई मृत्यु के स्तर पे गया और मृत्यु होते हुए देखे? कितने लोगों ने, जब लास्ट टाइम होता है कितने लोगों ने देखा है? एक बहुत कम लोग हैं।
आप कितने लोग स्मशान गए हैं? जेंट्स तो जाते ही हैं ज़्यादातर। देखा क्या होता है वहाँ पे? क्या तो लकड़ी से या गैस से या इलेक्ट्रिसिटी से जलाया जाता है ना, मतलब वो तो बचता ही नहीं है ना। लेकिन उसके लिए हम ज़्यादा तो प्रयास रहता है हमारा पूरा। मैं आईसीयू में हूँ तो हमारे वहाँ पे तो काफ़ी डेथ होते रहते हैं, मतलब कुछ न कुछ पेशेंट के डेथ होते रहते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति पूरे परिवार के लिए पूरा भाग दौड़ करके सब कर रहा है ना, जब उसके जाने का समय आता है ना, तब उसके रिलेटिव्स भी कई बार नहीं रह पाते। कई बार तो कौन बिल भरेगा उसके लिए भी झगड़ा होता है। ओरिजिनल कलर दिखता है तब, ऐसे ओरिजिनल कलर दिखता है तो इजी नहीं रहता है, मतलब तो स्वार्थ दिखता है। तो इसीलिए एक बार मुझे भी विश्वास आता है, घर के लोग अच्छे हैं, भले ही सत्संग में है, लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूंगा कि भाई अभी रिटायरमेंट लेना है मुझे, अभी कल से मैं काम नहीं करूंगा, जो है उसमें संतुष्ट हो जाओगे, तुरंत विरोध पक्ष हो जाएगा ऐसे कि अभी आपकी उम्र ही क्या है, अभी तो आपने कमाने का चालू, जमा करने का चालू किया है, भाई तो अभी हमारे लिए और जमा करके दो। सो उतना ही करना चाहिए जिससे आपका जीवन यापन अच्छे से हो जाए। बहुत ज्यादा इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो संभालने का टेंशन आ जाएगा आपको, होता है ना, जो है वो भी नहीं संभल पाएगा। इसीलिए ज्यादा समय पढ़ाई में लगाना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। प्रभुपाद ने काफी पुस्तक दी हुई है। इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादिकाल से जीवों को सारी वस्तुएं प्रदान करते रहे हैं। जीव जो वस्तु चाहता है भगवान उस जीव की योग्यता के अनुपात से उसे प्रदान करते हैं। मतलब हमारी योग्यता के हिसाब से हमें सब चीजें दी गई है। ये लोग देखते हैं ना, जन्म से एकदम धनी रहते हैं, कुछ लोग जन्म से गरीब रहते हैं, तो उसको उसके योग्यता के अनुपात से मिला हुआ है। मानते हैं ऐसा? तो मानने वाले इधर बैठे हैं ना, उनको पता है कि ये ऐसे ही है, इसलिए तो इधर बैठे नम्र हो गए, नहीं तो बाहर पार्टी करते रहते कि मैं अपना बना लूंगा। अभी भगवान की बात क्यों सुननी है यहाँ पे? यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे न केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होगी, अपितु उसे उस अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान कर सकता है। बहुत अच्छा बताया यहाँ पे। तो वो चीफ बनना है न्यायाधीश में, सर्वोच्च न्यायालय में, जो उनसे ऊपर वाला है उसने भी बताया कि भाई हाँ, तो मतलब दो तरीके से, एक तो आपको क्वालिफिकेशन भी चाहिए और उसके ऊपर से कोई ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो आपको वहां पे बिठा सके, पावर होना चाहिए वैसा। तो यहाँ पे बताते हैं कि पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यता ही पर्याप्त नहीं होती, यह पद किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। तो जैसे अभी उनके ऊपर राष्ट्रपति रहेंगे या प्रधानमंत्री, जो भी अपना संसद की व्यवस्था के हिसाब से जो रहेगा, तो वो लोग उनका चयन करते रहेंगे, या बेंच रहेगा जो उसको तय करते रहेंगे कि अभी इनको बनाना है। कोई एक व्यक्ति खुद अपने से क्वालिफिकेशन से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे वही बताने का प्रयास। इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार भोग प्रदान करते हैं, किंतु मात्र योग्यताएं ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। तो ब्रह्मांड में तो बहुत जीव है, इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। कौन भाग्यवान जीव? कोई तो भाग्यवान जीव है तो गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई तो उसको मिलता है भक्ति लता। तो आप ऐसे लकी बीज हैं, तो आप भक्त हैं जिनको अभी वो बीज मिला है या मिल सकता है, क्योंकि गुरु की कृपा कृष्ण की कृपा से प्राप्त होती है, और कृष्ण की कृपा से गुरु की कृपा, मतलब परस्परस है। एक की कृपा से दूसरे की कृपा, दूसरे की कृपा से कृष्ण प्राप्ति होती है। सामान्यतः जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए या उनसे किस पद के लिए याचना की जाए। मतलब ज्यादातर हमारे समाज में देखेंगे कि जो भाई एग्जाम छोकरानी सारी जमी જોઈએ, मार्क्स सारा આવવા જોઈએ, પછી નોકરી સારી મળવી જોઈએ, છોકરી સારી મળવી જોઈએ, ગાડી મળવી જોઈએ,
બધું આ ભગવાનને પ્રાર્થના થતી હોય, આ બધી બીમાર પડે તો કે સારા થઈ જવા જોઈએ, તેમાં आस्तिक क्या थे, नास्तिक कहेवाय। नास्तिक बोलेंगे ना अभी भगवान की इच्छा के हिसाब से होता है, वो ऐसा नहीं मेरी इच्छा से के हिसाब से करो। भगवान किसका प्लान चलना चाहिए? मेरा चलना चाहिए ना, क्योंकि मैं भगवान हूं ना, ईश्वर हम अहम भोगी है। ये भगवान 5वें अध्याय में क्या बताते भगवद गीता में 29वें श्लोक में, भोक्ताराम एकतपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मृच्छति। अगर आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान भोक्ता है ऐसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो भोक्ता तय करेगा ना कि आपका रोल क्या है और आपको कितना क्या प्रदान करना है। लेकिन हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भौतिक जगत में, तो इसलिए हम क्या सोचते हैं कि मैं जो चाहिए मैं प्राप्त कर सकता हूं। प्राप्त करने का प्रयास कर सकते, प्राप्त वही होगा जो सैंक्शन है आपके लिए। दो स्टूडेंट है, सेम बुद्धिमत्ता वाले हैं, सही साथ में बैठ के पढ़ाई करते, तो एक नंबर आते हैं क्या? थोड़ा आगे पीछे होता है क्या? 2 नंबर आगे पीछे हो जाता है ना, परसेंटेज थोड़ा आगे पीछे होता है कि नहीं? एग्जैक्ट नंबर आते हैं क्या? साथ में पढ़ाई के सब कुछ, टीचर सेम, सब सेम नहीं होता है ना, क्योंकि प्रदान करने वाले हैं ना, उनके हाथ में भी कुछ रखा हुआ है ना। तो ये अगर हम समझ लिया ना, तो अरे मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मुझे ऐसी सास क्यों मिली, या मुझे ऐसी बहू क्यों मिली, ऐसा भी होता है। लोग ऐसे बोलते हैं मेरा लड़का तो बहुत अच्छा था, उसको पत्नी अच्छी नहीं, अरे उसके भी कर्म रहेंगे, आपके भी कर्म रहेंगे ना, ऐसे मिले उसके अंदर। बोलते ना, जैसे मेरा ऐसा बेटा क्यों नहीं है आपका, अरे आपका बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, सबका मान सम्मान करता है। तो हमारा देखा आपने, वो बोला वो हम तो घूमने खेलने चले जाएंगे। दीप प्रभु किधर है? लेट आने वाले सब बोलते हैं अरे दीप प्रभु जैसा बेटा क्यों नहीं है, मतलब इतना छोटा बच्चा है। अरे वो उसके लिए कल आपने कुछ पूर्व जन्म में पुण्य किया रहेंगे, तो ऐसे प्रभु भी मिलते हैं आपको। आगे बताते हैं, सामान्यतः जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए या उनसे किस पद के लिए याचना की जाए, किंतु जब जीव को अपनी वैधानिक स्थिति का पता चल जाता, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, तो यह याचना करता है कि भगवान उसकी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करे, भगवान हमें उनका सानिध्य प्रदान करें, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। अपना तो ऐसा स्थिति अभी है नहीं ना। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं मांगते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी वही। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम न कविताम वा जगदीश काम, नहीं कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? भवताद भक्तिर अहैतुकी वही। एक जन्म के दूसरे जन्म जो भी आए तो भक्ति चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन भगवद गीता में विक्री या विभक्त बुद्धि के रूप में किया गया। आध्यात्मिक बुद्धि एक है, लेकिन दुन्मयी बुद्धि विविध प्रकार की है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय से 30-31 श्लोक में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं, वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि भगवत धाम वापस जाना होता है। तो कितने लोगों को थियोरेटिकली पता है कि ये अपना लक्ष्य है? आधा पता है, पूरा पता है? कितने लोगों पूरा, कितने लोगों को पता है थियोरेटिकली पता है, सबको पता है, सिंसियर नहीं है ना। वो एडमिशन ले लिया है हमने कोर्स में, लेकिन क्या है अभी कर लेंगे, ये पूरा अभी तो कितना हुआ है, 40 साल 30 साल ही हुआ है, अभी तो बहुत टाइम बचा है। किसी का 60 हो गया, अरे अभी तो और 40 साल बचा। उनको पता है ना 100 साल जीतने वाले हैं। याद देखिए हमारे आईसीयू में एक 100 साल वाले दादाजी दाखिल हुए, वो जी सकते हैं, आप ऐसा 100 साल जी सकते हैं, लेकिन 100 साल ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि आप भक्ति कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। इसीलिए आपका आयुष्य ऐसे ही पकड़ के चलो कि अभी जो चल रहा है ना वही अच्छा है, अभी स्थिति अच्छी है आपकी। कल किसने देखा है? एक बार युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे बता दिया किसी को कि मैं आपको कुछ कल प्रदान करूंगा, ऐसे बता दिया कि मैं आपको कल दूंगा, आज नहीं कल दूंगा। तो भीम ढिंढोरा पिटा देते हैं, अरे युधिष्ठिर महाराज ने भविष्य को जीत लिया है। तो बोले ऐसा क्यों बोल रहे? तो आपने बोला ना कल दूंगा, आज क्यों नहीं दे रहे? कल देखा है आपने क्या? तो हमारा भी ऐसा ही है, हम कल करेंगे।
टुमारो इज बेटर डे। આજે રોકડા કાલે ઉધાર, દુકાનવાળા કહે છે તો ભગવાન બી કહે છે કાલની કાલે વાત કરીશું, આજે भक्ति करो, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, लग रहा है अच्छी बात है, दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि गुरु को प्राप्त करेंगे तो गुरु की कृपा मिलेगी विशेष रूप से। आज भद्र कृष्ण प्रभु मिले थे, उनके पिताजी को दिखाने के लिए आए थे हॉस्पिटल में, उनके साथ भी मेरा आधा पौना घंटा वार्तालाप हुआ। तो वही बात चल रही थी, ये प्रोग्राम में क्यों अच्छे से हो रहा है, क्योंकि दीक्षित भक्त काफ़ी है, तो उसकी वजह से उनका सेवा अच्छे से हो रही है, और उनको देख के और भक्त भी सेवा में लगते हैं। और जो दीक्षित भक्त है उनका भी अनुभव रहेगा, दीक्षा के पहले की मनोवृत्ति और दीक्षा के बाद की मनोवृत्ति बता सकते हैं ऐसे, वीर कृष्ण प्रभु आप बता सकते हैं, फर्क लगता है ना, तो सिंसियरिटी बढ़ जाती है ना, फिर सगाई करी और लगन करे जेवू छे, सिंसियरिटी आई जाए ना। गुरु जब आपको स्वीकार करते हैं सबके प्रेजेंस में कि भाई ये अभी अपना ऑफिशियल है, ये इसका नाम ये है, तो फिर उसको, अभी मेरे गुरु ने मुझे नाम दिया तत्वविद दास, वो हालांकि वो उनकी इच्छा है कि मैं ऐसा बनूं, अभी मैं अनफॉर्चुनेटली अभी तक बना नहीं हूं, उनकी इच्छा ऐसे कि मैं तत्व को जानूं, प्रयास में हूं, लेकिन गुरु जो नाम देते हैं उसके पीछे महत्व रहता है। मतलब गुरु आध्यात्मिक नाम देते हैं, माता पिता ने भौतिक नाम दिया रहता है, तो नाम के लायक बनने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसका नाम रहता है कृष्णदास, रामदास, तो उसके दास बनना इजी नहीं है, भगवान का दास बनना है, भगवान के भक्त का दास। मुझे नाम दिया तत्वविद दास, तो तत्वविद अर्जुन को संबोधन किया हुआ है भगवान, तत्वविद तू महाबाहो ऐसे करके भगवान बताते भगवद गीता में। तो वैसे जो गुरु महाराज नाम देते हैं हमें अलग अलग, वो भक्त या भगवान के नाम के दास के रूप में हमें नाम देते हैं, तो उसको अगर हम समझेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। आगे बताते हैं कि यहाँ पर ईश्वर को परिभूहु अर्थात सबसे बड़े कहे गए हैं, कोई भी उनसे बड़ा या उनसे बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है, सही है, उनकी कृपा के ऊपर ही तो आधारित है, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि अभी ठीक है मेरे साथ नहीं बता, मैं निकल जाता हूँ ये यहाँ से, तो मर जाएंगे, मतलब आत्मा को निकलना पड़ेगा, ये शरीर मृत हो जाएगा। जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं, भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होते अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न न उठता। आप समान ही हो तो आपको क्यों मांगना पड़ रहा है, आपके पास पावर है। तो बच्चा छोटा है इसलिए पिताजी और माताजी से मांगना पड़ता है ना, तो बच्चा उनके समान ही रहेगा तो क्यों मांगना पड़ेगा। वास्तव में मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना, मतलब भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करना। निर्विशेषवादी का परिकल्पित मुक्ति का मात्र कपोल कल्पना है, और इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक याचक को अपनी आध्यात्मिक तथा वैधानिक स्थिति की अनुभूति न हो। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की, भगवान की लीलाओं के द्वारा भगवान ने सब प्रदर्शित किया। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने अघासुर, बकासुर, शकटासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया, और किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न नहीं था, भगवान की खुद की ताकत से हुआ है। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना ही, मतलब वो ऐसे जिम में जाने का, मसल्स बनाने का, बाइसेप ट्राइसेप्स, गोवर्धन को उठा लिया उन्होंने, इंद्र को ज्ञान प्रदान किया उन्होंने, आप नहीं मैं मीन हूँ। भगवान ऐसा करते हैं तो उसको ईगो बोल सकते हैं क्या? नहीं, सही है वो बोल रहे हैं ना, जो नहीं है वो बोल रहे हैं उसको ईगो बोलते हैं। भाई मैं भक्त नहीं हूँ लेकिन मैं बताता हूँ सबको कि मैं भक्त हूँ, तो वो ईगो है। हम लोग ऐसे करते हैं ना, तो तिलक करते हैं, हमको लगता है हम भक्त हो गए, भक्त का ड्रेस पहन लिया हम सब ने, लेकिन भगवान तो भगवान है, क्योंकि उनके पास सारे ईश्वर हैं। तो भगवान जब वैसा अपना महत्व बताते हैं ना कि भुगता हूं मैं भुगता हूं, तो वो सही बता रहे हैं ना, वो इसलिए वो ईगो नहीं है, वो सही है, तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। 5000 वर्ष पूर्व ये सब असुरों को उन्होंने वध किया।
आगे बताते हैं कि उन्होंने भारोत्तोलन के बिना गोवर्धन को उठा लिया, उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाए। अपनी इच्छा से कर सकते हैं। उनको प्रॉब्लम रहता है, अरे कोई देख लेंगे तो क्या होगा, नाम खराब हो जाएगा अपना। भगवान लीला कर सकते हैं। प्रभुपा जी बताते हैं कि गोपियों के साथ भगवान की जो लीला है वो उत्तम भक्ति ही समझ सकते हैं। हमारी वो क्षमता नहीं है कि वो, इसलिए हमें तो यही बताना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हम तो उसमें से पहले बाहर आ जाए ना, वो भाव से बाहर आएंगे तब वो लीला को शायद हम समझ पाएंगे। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम स्कंद है वहां से हमें अध्ययन करना चाहिए, दसम स्कंद तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित है। तो यहाँ पे बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने भी जो गोपियों का काफी मतलब स्थान समझा, उनको सन्यासी थे ना चैतन्य महाप्रभु, लेकिन गोपियों को भी बहुत महान भक्त के रूप में उन्होंने समझा, क्योंकि वो समझते थे वो भाव में। ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित है, उन्हें शुद्धम अर्थात शुद्ध, अपाप विद्धम अर्थात पापों से मुक्त करने वाले वर्णित किया गया है। अभी समझिए कि भगवान पापों से मुक्त कर सकते, उसका मतलब क्या है कि वो कुछ कर रहे वो पाप हो सकता है क्या? बुद्धिशाली व्यक्ति तो समझ सकता है ना, लेकिन जो भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं उसका मतलब क्या है कि वो लोग मूर्ख हैं, आसुरी हैं। इसी वजह से वो भगवान के गुणों को इसलिए सहन नहीं कर सकते क्योंकि उनको लगता है भगवान मेरे कॉम्पिटिटर है। द्वेष कब होता है किसी के साथ? जब हम उनके कंपटीशन में रहते हैं ना, नहीं तो होता है द्वेष कहीं पे। बाजू वाले के साथ संबंध अच्छे रहेंगे तो उसके पास कुछ अच्छा भी आ जाएगा तो हमको आनंद होगा ना, लेकिन द्वेष, अरे ये उसके घर कैसे आ गया। तो जो भगवान को भगवान नहीं मानता है, अपना प्रतिद्वंदी मानता है, तो वो भगवान की महत्ता को नहीं स्वीकार सकता है। वे इस दृष्टि से शुद्ध हैं। यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श करे तो वह शुद्ध हो जाती है, मतलब पावन कर देते हैं। पतित पावन बोलते हैं ना, पतित जो चीज है उसको भी पावन कर देते हैं भगवान। अपाप विद्धम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया कि भक्त प्रारंभ में सुदुराचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा। जैसे हम काफी भक्तों को देखते हैं कि मतलब हमको बाहरी रूप से लग सकता है कि वो मतलब उतने उन्नत नहीं है, ऐसा लग सकता है हमें कई बार बाहरी दृष्टि से, तो लेकिन उन्हें शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है। जैसे मैं उदाहरण कई बार देता हूँ कि जैसे आप वॉशरूम बाथरूम ऐसे जाते हैं हम लोग, फिर स्नान करके हम वापस आते हैं, फिर सुबह में उठ गए हम लोग, फिर वॉशरूम में गए, फिर स्नान करके वापस आते हैं। तो उठने के बाद आप सोफे पे बैठ गए, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बाहर घूमने चले गए, ये सब कर रहे हैं, तो आप शुद्ध नहीं हो। लेकिन आप प्रोसेस में चले गए ना, उठ के ब्रश किया, वॉशरूम में गए, नहा के वापस, तो जो व्यक्ति उठ गया है और बाथरूम में चला गया है वो तो पवित्र होने वाला ही है ना। तो आप भक्ति में लग गए हो ना, तो आप पथ पे आ गए हो ना। अभी जो व्यक्ति को ट्रेन में जाना है वो प्लेटफॉर्म पे चला गया है ना, तो वो तो ट्रेन प्राप्त कर ही लेगा ना, लेकिन घर पे बैठा रहेगा वो कैसे ट्रेन प्राप्त करेगा? अरे नहीं कि मेरे घर पे एक प्लेटफॉर्म बनेगा, अरे नहीं बनता है ना, ऐसे बनता है क्या? अगर बनाने का गवर्नमेंट बोलेगा तो मेरा घर है, मत तोड़ो उसको, ऐसे विरोध करते हैं लोग, समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए भगवान अपाप विद्धम इसलिए भी है क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि वे इस तरह से कार्य भी करें जो पाप पूर्ण प्रतीत होता हो तो भी ऐसे कर्म शुद्ध होते हैं। भगवान सब अच्छा ही करने वाले हैं, तो उनके जो कर्म है तो उसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य रहता है जिसको हम समझ नहीं पाते ना। वे कई बार माताओं को देखते हैं, बच्चे को मारती भी हैं, कई बार वो कुछ गलत कर रहे हैं तो रोकती भी है, उसको डांट फटकार भी करती है, तो अरे ये तो क्रूर है, तो उसके भविष्य के लिए कई बार वो करना पड़ता है हमको। कई बार शिक्षक है, उनको बच्चों को बोलते हैं कि नहीं ये आपने गलती की है, 10 बार लिख के आ जाओ, तो 10 बार लिखने से उसका ही भला हो जाएगा, उसको याद हो जाएगा। 5-5 बार स्पेलिंग लिख के बोलते हैं ना तो याद हो जाएगा, प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं ना, ऐसे कोई सजा थोड़ी दे रहे हैं। तो भगवान भी कई बार असुरों को मारते हैं, कई को हमको लगता है अरे तो बहुत छोटी गलती थी तो क्यों कर दिया, ऐसे छोड़ देना चाहिए।
उसका कल्याण करने के लिए भगवान करते हैं, कई बार उनके उद्धार के लिए करते हैं, उनकी मुक्ति के लिए करते हैं। तो उसको हमारी बुद्धि से देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं सोच, भगवान ऐसा क्यों किया रहेगा, ऐसे सोचना चाहिए। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, चैलेंजिंग मोड में सोचते हैं, अरे ये कर्ण को मार दिया, भीष्म को मार दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, चीटिंग किया था उन्होंने, ऐसे ऐसे भी बोलते हैं ना। अभी कर्ण को भी हीरो मानने वाले हैं काफी, है ऐसे काफी है। रावण को भी हीरो मानने वाले हैं, राम को हीरो नहीं मानते वो लोग, भगवान को भगवान नहीं मानते वो लोग। असुरी रहेंगे तो वो तो नहीं मान सकते ना भगवान को भगवान, इसीलिए तो उनको असुर बोलते हैं ना। देवता कौन है, जो भगवान को मानते हैं, भले ही वो कई बार उनका थोड़ा बहुत पतन भी हो जाता है, लेकिन वो भगवान को भगवान मानते हैं, इसलिए भगवान उनको रक्षण भी करते हैं, बचाते हैं फिर बाद में कि अरे चलो ठीक है तुम लोग आ गए, चलो बचा लेते हैं आपको। क्योंकि फिर आप रास्ते पे, ये इंद्र को पता है अरे ये तो भगवान है, तो तुरंत आके नतमस्तक हो गए, अरे भगवान मेरा क्षमा कर दीजिए आप। तो उनके अंदर इतनी बुद्धि है कि भगवान है ऐसा समझ में आ जाता है, तो तुरंत वापस आके सॉरी बोल देते हैं। असुर वैसे नहीं है, असुर अपने आप को ही भगवान मानते हैं, और भगवान के सामने खड़े होने के बाद भी लगता है कि ये भगवान है, फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं, मैं लड़ूंगा आपके साथ। और चूंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धम अर्थात सर्वाधिक शुद्ध है, अतः उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। सूर्य कैसा है, सब चीजों को शुद्ध करता है। सूर्य नहीं रहता है, प्रकाश नहीं रहता है, सब चीजें गंदी हो जाती है ना। लेकिन बारिश के सीजन में पानी भर गया है, गंदगी हो गई है सब जगह पर, अगर लेकिन सूर्य का ताप निकलेगा तो सब क्लीन हो जाता है, सैनिटाइजेशन, नेचुरल सैनिटाइजेशन हो जाता है। निसंदेह वह अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। यदि सूर्य जो कि भौतिक वस्तु है इतना शक्तिमान हो सकता है, तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। कितने भक्त हैं, नए भक्त आए यहाँ पे, आज पहली बार आए? हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है, और रेगुलर प्रोग्राम होता है तो उसमें आप आइए। और प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट आज